हेलो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 28 है। लेक्चर नंबर 27 में ध्यान दें, लेक्चर नंबर 27 में आपने जो है क्वांटम संख्याओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न सॉल्व किए हैं। ठीक है, क्वांटम संख्याओं से संबंधित एक और प्रश्न देखें, आप थोड़ा सा डिस्कस हो जाए, उसके बाद मैं आप पढ़ाऊंगा इसमें इसके बारे में अफबाऊ का सिद्धांत। ठीक है, अफबाऊ का सिद्धांत। तो अफबाऊ का सिद्धांत हेडिंग तो हो जाना चाहिए, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। अफबाऊ का सिद्धांत क्या है? अंग्रेजी होता है अफबाउज प्रिंसिपल। अफबाउज प्रिंसिपल। ध्यान दीजिए आप। अच्छा देखो ध्यान से, अफबाऊ के सिद्धांत को डिस्कस करने से पहले मैं बात करता हूं थोड़ा सा क्वांटम संख्याओं से संबंधित एक और प्रश्न की बात कर लूं। एक प्रश्न है, ऐसे मान लो दिया जाए कि 3D7, मान लो आपको दिया जाए कि 3D7, इसके लिए आपको n, l, m व s के मान ज्ञात करने हैं। 3D7 के लिए यहां भी मतलब कि n का मान दिया है, l का मान दिया है और इलेक्ट्रॉन भी दिया गया है। 3D7 के लिए आपको n, l और m व s के भी मान ज्ञात करने। वैसे मान लीजिए अगर आपको 2p6 दिया जाए उसके लिए भी निकालना, n का मान, l का मान, m का मान, s का मान। तो एक बार समझ लीजिए आप, जिसे देखोगा 3D7 रहा तो इसके लिए n का मान 3 लिखेंगे आप, l का मान क्या लिखोगे 2, क्योंकि डी कोष है ना। n का मान 3 लिखा जाएगा, l का मान 2 लिखा जाएगा, और m का मान क्या मिलेगा पता है? -2, -1, 0, +1 +2 मिलेगा। ऐसे कक्षक बना लें आप। इलेक्ट्रॉन भरे, 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, 7 इलेक्ट्रॉन भरिए आप लोग। जानते क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3D7 के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए मान लो बताना है। 3D7 के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम संख्याएं बतानी है। 3D7 के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बतानी है। तो जानते क्या करेंगे आप? तो देखो ये 7वां इलेक्ट्रॉन यही है, ध्यान से देखिए। 7वां इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही तो 7वां इलेक्ट्रॉन है। इसी के लिए आपने n का मान बता दिया। 7वां इलेक्ट्रॉन 3D7 है, इसके लिए n का मान आपने बताया 3 है, l का मान बताया, लेकिन अभी आपने m का मान नहीं बताया है। m के तो इतने मान संभव है ना। अब इनमें से कौन सा मान 7वें के लिए होगा? m बराबर -1। m बराबर क्या होगा? -1। अच्छा देखिए ध्यान से, तो 7वां इलेक्ट्रॉन यही है, तो इसके लिए m का मान क्या लिखेंगे? -1। और s का मान क्या लिखोगे? नहीं, अरे जब इलेक्ट्रॉन तुमको दिखा दिया है, जैसे जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता तब ना लिखते हो +-1/2। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भरा गया तो देख लेना है कि मान लो सामान्य केस होता है कि इसको क्लॉकवाइज मान लो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने मान लीजिए कि इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन भर गए ना, और भरना शुरू में नहीं भरना है, पहले एक एक भर लो, फिर बाद में जोड़ा बनाना है। शुरू में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिना जाता है, बता दे रहे हैं, 6, 7। अब ये पेयर्ड हो गया, सुनो ध्यान से। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 कक्षक युग्मित हो चुके हैं, पेयर्ड हो चुके हैं, बाकी ये सब पेयर्ड नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनी कैसे जाएगी? आप 2, 2, 4 ऐसे करके नहीं गिनेंगे, आप शुरू जैसे भरा है वैसे ही गिना जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7वां इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए मान लो m का मान -1 दिखा रहा है, और s का मान मान लो ना, इसको +½ मान लो, इसको -½ मैंने बताया सामान्य केस में आप इसको क्लॉकवाइज इसको एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि यही क्लॉकवाइज यही एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन एक को तो कुछ मानना पड़ेगा। तो पहले वाले को +½ मान लो, दूसरे वाले को -½ तो इसका -½ लिखा जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर मान लो 2p6 दे, इसके 6वां इलेक्ट्रॉन हो, 2p6 के 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए
क्या लिखेंगे? n का मान 2, l का मान 1, m का मान तो 3 होगा। अब उसमें से कौन होगा? -1 0 +1 होगा। नहीं नहीं, देखो ध्यान से। हाँ, थोड़ा अगर ये दिमाग को सोच सकते हो सोच लीजिए, जितना बेहतर सोच सकते हैं ना वैसे काम हो जाएगा आपका। क्या होगा देखो, -1 0 +1, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? 1 2 3 4 5 6, यही छठवां इलेक्ट्रॉन है। m का मान क्या लिखेंगे? और यस का मान समझ पा रहे हो ना? अरे यार, छठवां इलेक्ट्रॉन +1 का है, तो m के 3 मान संभव है। छठवां किसमें है? +1 वाले में है ना, तो m का मान क्या लिखोगे? +1। 3 मान संभव है बराबर 1 के लिए, लेकिन उनमें से कौन है? एक ही मान लिखना पड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे? +1। और यस का मान एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए लिख दो ऐसे ही -12। समझ पा रहे हो? ठीक है। नहीं नहीं, अब अरे तो ये पी उपकोष है, पी उपकोष है। पी उपकोष में देखो, पी उपकोष है तो उसमें 3 कक्षक मिलते हैं, और हर कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। 6 इलेक्ट्रॉन ही पी में होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ता है तो किसी और उपकोष में जाएगा। ठीक है, तो ये जानते रहिए आप। यस उपकोष है तो यस उपकोष में 1 कक्षक होता है, और उस कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आपको ये भी बता दूं मैं, चलो अच्छा जानकारी ले ही लिया आपने। जैसे देखो, इसको पढ़ाने से पहले मैं बात कर दे रहा हूं, जैसे उपकोष की बात कर लूं, उपकोष, इधर कक्षक, इधर मैं बात कर लूं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। कोई उपकोष हो जाए, इधर क्या लिखा जाए? कक्षक या कक्षकों की संख्या। ठीक है, कक्षक, चलो कक्षक। इधर बात हो रही है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा देखो ध्यान से, मान लो उपकोष यस रहे, मान लीजिए पी रहे, मान लीजिए डी रहे, मान लीजिए एफ। तो यस उपकोष में 1 कक्षक मिलता है, इसमें 3 कक्षक होता है, इसमें 5 कक्षक, इसमें 7 कक्षक। अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा, इसमें 14। लिखा कैसे आते पता है? लिखने का तरीका होता है यस2 लिखा जाता है। लिखने का तरीका भी जानना चाहिए आपको। मान लो यस में 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे लिखा जाएगा? हाँ, यस2 के रूप में लिखा जाएगा। और इसका तरीका क्या होता है लिखने का? हाँ, या मैं बोल सकता हूँ निरूपण है ना। इलेक्ट्रॉनों को कैसे दिखाएंगे आप ना? तो यस2 के रूप में दिखाएंगे, यहाँ P6 के रूप में दिखाएंगे, यहाँ D10 के रूप में दिखाएंगे, और यहाँ कैसे दिखाएंगे? F14 के रूप। ठीक है, फटाफट लिख लो। अच्छा, तब बात करता हूँ आप बाबू के साथ। देखिए ध्यान से, ये ध्यान दो, आपका ये हो गया ना। अब देखिए, अच्छा आप बाउ के सिद्धांत पे आइए। तो देखो, आप बाउ के सिद्धांत को जानने से पहले आप बाउ के बारे में जान लीजिए कि आप बाउ क्या है। ठीक है, आप बाउ क्या है? जानते हैं आप बाउ क्या है? आप बाउ का नाम सुनने पर ऐसा आता है आपके मन में कि आप बाउ कोई वैज्ञानिक है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि आप बाउ कोई वैज्ञानिक नहीं। आप बाउ क्या है? जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? रचना करना या निर्माण करना। आफबाऊ क्या है? जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? रचना करना या निर्माण करना। तो लिखेंगे आप आफबाऊ इज नॉट ए साइंटिस्ट। आफबाऊ कोई वैज्ञानिक नहीं है। आफबाऊ is a German language. Aufbau is not a scientist. Aufbau is a German language
दैट्स मीन जिसका अर्थ क्या होता है, कंस्ट्रक्शन और बिल्ट अप। ध्यान दीजिए आप, ये तो हिंदी जानते रहिए आप लोग ना। आप बाऊ कोई वैज्ञानिक नहीं है, आप बाऊ जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, रचना करना या निर्माण करना। ये सिद्धांत थोड़ी है, ये आप बाऊ का सिद्धांत नहीं है, ये आप बाऊ के लिए जो आपके मन में गलत फहमी है उसको दूर किया गया है कि आप बाऊ कोई वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, अब इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत है बोलते हैं उपकोषों के कक्षकों में ये सिद्धांत है इलेक्ट्रॉनों का भराव ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। अर्थात कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर होता है, अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर होता है। अभी देखो, ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक नियम है, कक्षकों की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक नियम है। इस नियम का नाम है N+L का नियम। N+L का नियम किसके लिए है, कक्षकों की ऊर्जा के निर्धारण के लिए अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आप समझ लो, सुन लो पहले, ध्यान दें, समझ लो पहले कि देखो बाऊ का सिद्धांत केवल इतना ही है कि अगर आपके पास कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाना है। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, कक्षक में। तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है आपको, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को जब भी भरेंगे आप, वो कम ऊर्जा वाले कक्षक में पहले भरेंगे और ज़्यादा ऊर्जा वाले कक्षक में बाद में। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भराव जो है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। इसका अर्थ क्या है कि इलेक्ट्रॉन कक्षक में जब भी भरा जाएगा वो कम ऊर्जा वाले कक्षक से कहाँ भरा जाएगा, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम रहेगी, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। अभी आपको पता करना है कि किस कक्षक की एनर्जी ज़्यादा रहेगी और किस कक्षक की एनर्जी कम रहेगी। ठीक है, देखो इसमें एक नोट लिखेंगे आप। देखो अगर एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जानते हैं ना एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक हो, एकल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज की ऊर्जा, एकल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज की ऊर्जा जानते हैं, यन मतलब कोष के मान के बढ़ने के साथ
बढ़ने के साथ बढ़ती है। n का मान सेम होने पर, समान होने पर इनकी ऊर्जा परस्पर समान होती है। परस्पर समान होती है। ये थोड़ा जानते रहो कि जैसे मान लो अगर एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, उनमें कक्षकों की एनर्जी देखनी है, किस कक्षक की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, किस कक्षक की एनर्जी कम रहेगी। तो जो एकल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज होते हैं उनकी जो एनर्जी है केवल n का मतलब कोष के मान पर डिपेंड करती है। अगर दो कक्षक हैं ऐसे हैं जिनके n का मान समान है तो उनकी एनर्जी भी क्या रहेगी, समान। जैसे मान लो आपको दिया जाए 3s और 3p, जैसे एग्जांपल 3s और 3p, इनकी एनर्जी हाँ n का मान समान, इसलिए इसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम। 3s व 3p हो जाए मान लीजिए, तथा 4s व 4p, इन सब की एनर्जी क्या रहेगी, सेम। मतलब इसकी आपस में सेम, ऐसे लिख रहा हूं, इनकी एनर्जी सेम रहेगी, समान एनर्जी रहेगी, समान ऊर्जा वाले कक्षक। किसके अनुसार, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अगर n का मान समान है तो इनकी ऊर्जा भी क्या रहेगी, समान। अगर मान लो 4s व 4p आ जाए तो इनकी ऊर्जा भी क्या रहेगी, समान। अगर n का मान बढ़े, जैसे मान लो 1s आ जाए, 2s आ जाए, 3s आ जाए, तो n का मान बढ़ने पर ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। n का मान जैसे मान लीजिए 1s आ जाए, 2s आ जाए, 2p आ जाए, ये कौन सा क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम, 1s 2s 3s होना चाहिए, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। समझ पा रहे हो आप? ये जो नियम लिखा है नोट है, विशेष है, इसका कोई मतलब यहाँ तो ज़्यादा यूज नहीं होगा। बस ये जानते रहो एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाले की जो है ऊर्जा होती किस पर डिपेंड करती है, वो n के मान पर। अगर किन्हीं दो कक्षाओं के n का मान सेम है तो उनकी एनर्जी भी सेम रहेगी। और n कैसे पता, n तो जान लेंगे ना आप लोग, n भाई सामने जो संख्या लिखी वो इसी के n मान लिया करें, आप उसी को n मान लिया करें। अगर n का मान बढ़ता है तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहाँ देखिए नियम तो अब चालू होने वाला है। देखो ध्यान से, नहीं लिखा था क्या, चलिए हो जाए। अच्छा देखिए ध्यान से, अब यहाँ देखिए, समझ लीजिए, आराम से लिखिएगा। देखो ध्यान से, क्या है, अगर मान लीजिए जो ये नियम लिखा रहा हूँ मैं, ये लिखा रहा हूँ बहु इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से ज़्यादा, उनके लिए एनर्जी कैसे पता करेंगे आप जानते हैं। यहाँ बताया गया है कि उस कक्षा की एनर्जी, उस कक्षक लिखना ना, उस कक्षक की ऊर्जा न्यूनतम होती है, उस कक्षक की ऊर्जा न्यूनतम होती है जिसके n प्लस एल का मान, n प्लस एल का मान न्यूनतम आता है। न्यूनतम का मतलब कम, ऊर्जा कम होती, लिखो तब, उस कक्षक की ऊर्जा कम होती है जिसके n प्लस एल का मान क्या आता है, कम। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 1s 2s 2p है, 3s है, 1s 2s, चलो ठीक है, 2p है ना,
3s है, 3s रहने दो, मान लीजिए 3p आ जाए, ठीक है, या 2p तक ही रहो, चलो जाने दीजिए, अभी बात सबकी होगी, ठीक है। देखो ध्यान से बताया गया है कि उस कक्षक की ऊर्जा कम होती है जिसके यन प्लस यल का मान, यन और यल का मान जोड़ने पर कम आता है, जीरो नहीं, कम, उसकी एनर्जी कम रहेगी, और जिसकी एनर्जी कम रहेगी वहाँ इलेक्ट्रॉन भरना जो है पहले भरना है, वहाँ इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो ज़्यादा स्थायी रहेगा। एनर्जी कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, ज़्यादा स्थायी, कम एनर्जी स्थायी तो ज़्यादा, ठीक है। तो देखो इसके यन का मान देखो क्या है, यन का मान जानते क्या है, और यल का मान, ध्यान दीजिए आप, यन का मान, यल का मान, इसके यन का मान 1 है, इसके यन का मान 2 है, इसके यन का मान 2 है, इसके यल का मान 0 है, इसके यल का मान 0 है, इसके यल का मान क्या है कि नहीं, समझ पा रहे हो ना, यन का मान और यल का मान देखो। तो अभी यन प्लस यल करो, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरने को कहा जाए, हाँ, तो 1s के n प्लस एल का मान कम है, 2s के n प्लस एल का मान थोड़ा ज़्यादा है, 3s के n प्लस 2p के n प्लस एल का मान और ज़्यादा है। इसलिए जब आपको इलेक्ट्रॉन भरने को कहा जाए तो सबसे पहले आप 1s में भरेंगे, उसके बाद 2s में भरेंगे, उसके बाद कहाँ भरेंगे, 2p में। किस में भरेंगे आप? अब इसके बाद हालांकि क्रम होता है कि इसके बाद 3s आता है, 3s आता है, लेकिन जब 3s मान लो हो जाए ना, हाँ सुनो ध्यान से, 3s अगर आता है, मैं बता रहा हूँ, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, तो 3s के लिए n का मान 3 है और l का मान 0 है, ये भी 3 आ गया। फिर इलेक्ट्रॉन, फिर दिक्कत होगी ना आपको कि भाई ये तो n प्लस एल का मान बराबर आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन आप 2p में ही क्यों भरते हो, 3s में क्यों नहीं भरते, होता है कि नहीं? पहले आप इलेक्ट्रॉन 1s में भरते हैं, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में भरते हैं। हालांकि इन दोनों के n प्लस एल का मान बराबर है। हाँ तो सुने पहले, तो इसके लिए एक अलग अगला नियम बनाया गया है कि अगर किन्हीं दो कक्षाओं के, या कक्षक कहो, किन्हीं दो कक्षकों के n प्लस एल का मान बराबर आता है तो उसकी एनर्जी कम होती है जिसके n का मान कम। कब लगाना, मनमानी नहीं, पहले n प्लस एल का मान जोड़ लेना है, जब बराबर आए तब, पहले आपको n प्लस एल का मान ही जोड़ना है, पहले आपको n का मान नहीं देख लेना है, n प्लस एल का मान जोड़ो, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, दूसरा नियम क्या है, क्या लिखा आपने, यदि किन्हीं दो कक्षकों के n प्लस एल का मान बराबर या समान होता है, तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होती है, उस कक्षक की ऊर्जा कम होती है जिसके n का मान कम आता है, जिसके लिए n का मान क्या आता है, कम आता है, n का मान कम आता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? दिक्कत तो नहीं होगा ना यार? जैसे मान लो वही दिया जाए आपके लिए, चलो यही लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 3s 2p व 3s वो दिया जाए, 2p व 3s। अगला एग्जाम्पल दे दूं मैं, 3p व 4s। मैं समझ लगा? हाँ तो देखो n का मान देखो पहले इन दोनों के, इसका 2 है, इसका l का मान 1 है, इसके n का मान क्या है 3 है,
एल का मान 0 है, तो एन प्लस एल का मान यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 3। लेकिन आप किसकी एनर्जी कम मानेंगे? जिसके एन का मान कम हो। ध्यान दें, 2p और 3s में अगर आप एन और एल का मान जोड़ लोगे तो 2 1 3, ये भी 2 1 3 तो है ही वो, तो 3 3 आ रहा है। लेकिन फिर आप किसकी एनर्जी कम मानेंगे? जिसके एन का मान कम होगा। तो इस प्रकार अगर आपको इलेक्ट्रॉन 2p और 3s दोनों दिया जाए भरने के लिए, तो पहले आप इलेक्ट्रॉन को 2p में भरेंगे, फिर कहाँ भरेंगे? 3s में। ऐसे यहाँ बात कर लें आप, एन का मान 3 होगा, एल का मान 1, एन का मान 4 प्लस 0, ये 4 आ जाएगा, ये भी क्या आएगा? 4। समझ पा रहे हो? अच्छा मान लो ऐसा कुछ एक मैं बता दे रहा हूँ यही एग्जाम्पल के लिए, इसको लिखना नहीं है। मान लो अच्छा आपके सामने दिया 3D और दिया 4s और दिया 4p, पूछा जाए ये 3 दिए गए आप, सुने आप लोग, आपको तीनों दिया है, पूछना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरा जाएगा? हाँ, अरे यार एन प्लस एल का मान जोड़ो। जैसे आपके सामने 3D दिए गए हैं, 4s दिया गया है, 4p दिया गया है, तो देखो एन प्लस एल का मान निकालो। इसके देखो एन का मान, एल का मान, एन का मान क्या आएगा? 3, एल का मान 2, इसके एन का मान 4, इसका 0, इसका 4 और 1। तो देखो कम ऊर्जा देखो सबसे कम ऊर्जा इसी की आ रही है, 4 आ रहा है, इसका तो 5 आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है? 5। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप किस में भरेंगे? 4s में। किस में भरेंगे? समझ तो आप आ रहे हैं ना आप लोग? तो इसीलिए आप पहले इलेक्ट्रॉन को 4s में भरते, फिर बाद में 3D में भरते, फिर उसके बाद कहाँ भरते हो? 4p में। क्यों? ध्यान दीजिए, आप भरेंगे आप लोग कि जब आपको इलेक्ट्रॉन भर रहा होता है, अगर आप जैसे मान लो ये 3 दिए गए हैं, 3D 4p 4s दिया गया है, या 4s 4p दिया गया है, जो भी दिया गया है, तो आप इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले 4s में भरते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एन प्लस एल का मान कम है, एन प्लस एल का मान कम। अब इन दोनों का तो बराबर ही है, अब इन दोनों में तुलना करें किससे पहले भरा जाएगा? हाँ, क्योंकि देखो 5 तो आ रहा है, हाँ, लेकिन इसके एन का मान कम है। समझ पा रहे हो ना? कितना छापे आप लोग? देखो ध्यान से, ये क्लियर है आपका ना कि इलेक्ट्रॉन कब ऊर्जा कम होगा, कब कब ज्यादा होगा, ये थोड़ा जानते रहिए आप लोग। इसके बाद अच्छी छापिए आप लोग अफबाऊ का चार्ट। एक बात न हुआ, हेडिंग कीजिए आप लोग। हेडिंग करें आप लोग अफबाऊ चार्ट या अफबाऊ मैजिक चार्ट। अफबाऊ, हाँ नाम ऐसा है, हाँ अफबाऊ चार्ट और अफबाऊ मैजिक चार्ट। देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से कैसे छापेंगे आप। हाँ देखो तरीका देख लो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इसके बाद 5s 5p 5d 5f 6s, देखो यहाँ तक आ रहा है कि नहीं? 6p 6d 7s 7p, यहाँ तक आ रहा है? हाँ ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, ये बना लीजिए। अभी देखो इसी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ प्रवेश करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करेगा इसमें, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा,
उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें फिर इसमें मतलब इसमें प्रवेश करेगा 1s में सबसे पहले, उसके बाद 2s में प्रवेश करेगा, उसके बाद 2p में, फिर 3s में, इसके बाद कहाँ आएगा 3p में, फिर 4s में, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 3d में, फिर कहाँ आएगा 4p में, 5s में, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 4d में, 5p में, 6s में, इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 5f में, 6d में, 7p में, और कहाँ आएगा 8s। समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ आएगा 1s में आएगा, इसके बाद इसमें जाएगा, इसके बाद यहाँ जाएगा इसमें ना 2p 3s में, फिर 3p 4s में, फिर 3d 4p 5s में। ठीक है, इसको थोड़ा सही से, इसके बाद 4d 5p 6s में, इसके बाद 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, इसके बाद 5f 6d 7p 8s में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। ठीक है, अब थोड़ा इसमें थोड़ा स्मार्ट लाइन बना दे, छोटी लाइन, डॉटेड लाइन बना दे ताकि जोड़ दिया जाए, पूरी को जोड़ दिया जाए इसे। ऐसे जोड़ दिया जाए इनको। ठीक है, ऐसे मिला दीजिए आप, लेकिन याद वही रखना, सबसे पहले इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, थोड़ा जोड़ दिया जा रहा है कैसे आ रहा है इसे। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, अब यहाँ कक्षक मिले, इसमें जो कक्षक मिले नहीं, ये जो कक्षक मिले हैं बता दे रहा हूँ, ये सभी कक्षक हैं और किस क्रम में मिले हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। लिख रहा हूं, कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। हो गया ना? तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, इसके बाद क्या आएगा 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। ठीक है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 3d, 4p, 5s, इसके बाद क्या मिलेगा 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। ये कक्षाओं की ऊर्जा का क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। अच्छा देखो ध्यान से, अगर इनको याद करने का तरीका देखना हो, ट्रिक देखना हो, तो कैसे याद कीजिए आप देखो, आप नॉर्मली ऐसे यहाँ तक याद कर लो, 1s याद कर लो, 1s जो कि ट्रेंड पे है, 2s, 2p, भाई 2s से अधिक ऊर्जा 2p की होगी और 2p से अधिक ऊर्जा किसकी होगी, 3s। ऊर्जा आप ऐसे बढ़ा लो ना यार, कि 1s से अधिक ऊर्जा 2s की होगी, 2s से अधिक ऊर्जा 2p की होगी और 2p से अधिक ऊर्जा किसकी होगी, 3s की होगी। हालांकि दोनों के n+l का मान बराबर है,
लेकिन इसके n का मान कम। और 3s से अधिक ऊर्जा किसकी होगी? हाँ 3p की होगी। और 3p की अधिक ऊर्जा, 3p से अधिक ऊर्जा 4s। 3d नहीं कहना है, क्यों? 3d का मान जोड़ लूं, ऐसे बना भी सकते हैं आप लोग। देखो ध्यान से, 1s से अधिक ऊर्जा 2s की होगी, 2s से अधिक ऊर्जा 2p की होगी, 2p से अधिक ऊर्जा किसकी होगी? 3s की होगी, 3s से अधिक ऊर्जा 3p की होगी। और 3p के बाद आपके मन में 3d आता होगा, लेकिन आप 3d और 4s का मान जोड़ लो, बताओ। इसके n प्लस एल का मान 5 आ रहा है, इसके n प्लस एल का मान 4 आ रहा है। तो आप पहले 4s को करो, फिर बाद में किससे करेंगे? 3d को करेंगे, फिर इसके बाद 4p भरो। किसे भरे? 4p आप। क्यों? क्योंकि इसके n प्लस एल का मान तो 5 है, इसके भी n प्लस एल का मान 5 है, लेकिन इसके n का मान कम है। इसके बाद किसे भरिए आप? 5s को भरो, इसके भी n प्लस एल का मान 5 है, लेकिन इसके n का मान ज़्यादा है, इसके n का मान ज़्यादा है। इसके बाद हाँ 5s के बाद 4d भरो, इसका 6 आ जाएगा, 4 2 6। इसके बाद किसका आएगा? 5p आएगा, 5 1 6, 6 तो आएगा, लेकिन पता है ना इसके n का मान कम है। इसके बाद 6s को भर लो, 6s को भर लीजिए आप। इसके बाद देखो इसका भी कितना आ चुका है, आप देखो पहले 1 का ट्रेंड रखो, इसके बाद 2 का ट्रेंड रखो, इसके बाद 3 का ट्रेंड, ये दोनों। इसके बाद जानते हैं ये दोनों 4 का ट्रेंड है। ये रट लो थोड़ा सा यार, अपना ट्रेंड रटो, ट्रेंड ये 1 का ट्रेंड है 1, ये दोनों 2 का ट्रेंड, ये 2 का है, ये दोनों 3 के हैं, n प्लस एल का मान 3 आएगा, ये 4 का है, रट लो ऐसे ही। इसके बाद ये 5 का है, ये 5 के हैं सारे, ये तीनों 5 के हैं, 3d 4p 5s ये 5 के हैं, ये तीनों किसके हैं? 6 के हैं। इसके बाद 7 का ट्रेंड आएगा, 7 का ट्रेंड का जो शुरुआत होगा वो आप करें 4f से। किससे कीजिए? 4 3 7 तो आएगा 4f। इसके बाद क्या कीजिए आप? 4f के बाद कर दो 5d, 5 2 7। इसके बाद क्या आएगा? 6p 6 1 7, 7s ये भी 7, ठीक है। इसके बाद 8 की शुरुआत होगी, 5f 5 3 8। इसके बाद क्या आएगा? 6d 6 2 8, 6p 7p आएगा, 7 1 8, 8s। समझ पा रहे कुछ की? ऐसे भी समझ भी सकते हैं आप लोग, या तो अगर एनर्जी नहीं याद हो फिर ट्रिक बहुत सारे हैं अवेलेबल आपके पास। ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक सामान्य केस में ट्रिक ऐसा है कि आप ऐसे लिख लो, आप ट्रेंड कम से कम कुछ तो रख लो। इसको ये लिख लीजिए, 1s रख लो, 2s 2p 3s 3p 4s, इतना याद कर लीजिए आप लोग। 4s तक जो है एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर याद कर लो। हाँ ध्यान दीजिए आप, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, यहाँ तक एनर्जी का याद कर लीजिए। उसके बाद याद कर लो 2 बार dps, 2 बार dps, और 2 बार क्या याद कीजिए? fdps। दो बार dps याद कर लीजिए, 2 बार fdps। हाँ पहली बार dps के लिए 3 4 5, अगली बार dps के लिए 4 5 6। आप पहले यहाँ तक याद कर लो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s तक याद कर लीजिए। इसके बाद 2 बार dps, 2 बार fdps। पहली बार dps के लिए 3 4 5, अंक जो रखेंगे 3 4 5। अगली बार dps के लिए 4 5 6। फिर अगली बार fdps के लिए, मतलब पहली बार fdps के लिए 4 5 6 7, और अगली बार fdps के लिए 5 6 7 8। dps dps fdps fdps। पहली बार dps के लिए 3 4 5, अगली बार के लिए 4 5 6, अगली बार के लिए 4 5 6 7, अगली बार के लिए 5 6 7 8। ऐसे याद करो जो आपको आसान लगे, ठीक है। इसको लिख ले फटाफट।
अच्छा देखो ध्यान से, ध्यान दो, मान लीजिए देखो, सुन लो, यहाँ सुन लो, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब जानते हैं कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना, किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना, डिस्ट्रीब्यूशन, और कहते हैं उसको और अच्छी भाषा में कहते हैं वितरण। किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना, इसे ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो इलेक्ट्रॉन के भरे जाने का ऑर्डर क्या है, किस कक्षक में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप, 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में। और हर कक्षक की इलेक्ट्रॉन रखने की अपनी अपनी क्षमता है कि जो जहाँ जहाँ यस कक्षक है, चाहे 1s कक्षक हो, चाहे 2s, चाहे 2p, जहाँ जहाँ यस कक्षक है उसमें केवल एक, पता है ना, उसमें एक कक्षक होता है, इलेक्ट्रॉन केवल 2 रख सकते हैं। और जहाँ जहाँ p कक्षक है वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं 6 से कम रख नहीं सकते, नहीं, 6 से अधिक नहीं रह सकते, 6 से कम रख सकते हैं। और डी में अधिकतम 10, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक 10, 11 नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे एफ हुआ तो उसमें 14 हो सकता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आपको मान लीजिए दिया गया 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भरने की शुरुआत क्या होगी, पहले आप 1s को भरिए, 1s में 2 भर लोगे, 2 ही तो भरोगे 1s में। इसके बाद 2s को भरेंगे, उसमें भी 2 भरेंगे। इसके बाद कितना बचा अभी इलेक्ट्रॉन, 6 बचा हुआ है। अगर आपको 10 इलेक्ट्रॉन भरने को दिया गया तो आप क्या करेंगे, पहले 1s में 2 भर दोगे, क्योंकि s की क्षमता है 2 भर सकते हैं। इसके बाद 2s में 2 भरेंगे, 4 खत्म हुए, तो 10 भरना, तो 6 बचा हुआ है ना। अभी 2p में कितना भरोगे, 6 भर सकते हैं आप, 6 भरने के जगह है। अगर मान लो 9 रहा होता तो 1s में 2 भरते हैं, 2s में 2 भर सकते, 2s में 2 भरते हैं आप, लेकिन 2p में 5 ही भरते हैं। क्यों, क्योंकि 4 भर चुके हैं, बचा 5 इलेक्ट्रॉन, और p के पास 6 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता, उससे कम भी रख सकता है। 8 होगा तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 4, 4 याद होना चाहिए, हाँ 8 होगा तो। और अगर 11 हो जाए तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, तभी तो 10 होगा। और फिर 3s में 1, 12 हुआ, 3s में 2 कर देंगे, बढ़ा के से 3s में 2, 13 हुआ, 3p में 1, 14 होगा, 3p में 2, 15 हुआ, 3p में 3, 16 हुआ, 3p में 4, 17 हुआ, 3p में 5, 17 होने पर 3p में कितना भरेंगे, 5, 18 होने पर 3p में 6। समझ नहीं पा रहे हो क्या, जैसे मान लो 18 इलेक्ट्रॉन हुआ तो पहले आप 1s में 2 भरोगे, 2s में 2 भरेंगे, 4 खत्म, और 6 इसमें, 10, 12 और 6 इसमें भर सकते हो ना। 17 होने पर 5 भरोगे, 17 होने पर कितना भरोगे, 5 तो हो सकता है। 16 होने पर 4 ही भरोगे, और क्या, 15 हुआ 3 ही भरोगे, 14 हुआ 2 ही भरोगे, मान लो 20 हो गया, 18 तक यहाँ भर सकते हो। फिर 4s में भरेंगे, 2 भरोगे, 21 हुआ, फिर इधर भरोगे 1, 22 होगा, 2 भरोगे। समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जानते नहीं। तो आज आप इतना ही पढ़िए, ठीक है, आज आप इतना ही पढ़िए। कल आइए, कल आपको पढ़ाया जाएगा पाउली की अपवर्जन नियम के बारे में और हुंड के नियम के बारे में। हुंड का नियम है और पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। ये पढ़ाऊंगा, उसको पढ़ाने के बाद फिर आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह कराऊंगा, ठीक है। तो आज आप इतना ही।